अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आफ्ताब इकबाल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद हैं चाचा बूटा। क्या हाल है चाचा जी? अंधेरी रातें, अंधेरी रातें, अंधेरी सब जग सोए वो जागे, वाह वाह चाचा। आरो से करें बातें, अंधेरी रातें, अंधेरी रातें। पिछली रात को उठ उठ कर आसमान डार को पकड़ेंगे, पिछली रात को। उसके बाद फिर अमला सारा रस्सियों से जकड़ेंगे, पिछली रात को। वाह वाह। सुबह सुबह फिर ठाना लाया, सुबह सुबह फिर ठाना लाया, कुछ घूसे कुछ लाते, वाह 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 वाह। अंधेरी रातें, अंधेरी रातें। भाई चाचा कमाल है, ये अंधेरी रातें में जो ब्यूटी है ना, वाह 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 वाह। चाचा आगे भी को बात करें। 4 घंटे दी चांदनी फिर अंधेरी रात। ओए होए, वैसे चाचा क्या पेशगोई थी तुम्हारे 3-4 दिन पुराने एक इंटरव्यू में, वो मैं समझता हूँ बड़ी प्रोफेटिक बात थी। की बात थी? बड़ी प्रोफेटिक बात कहते हैं कि जिसमें बड़ी आपने पेशगोई की हो। हाँ मेरे को की हो गया होए? हाँ नहीं, तुसी बड़ी पेशगोई कीती सी, तुसी पहले ही दसता सी मैं कीती नहीं सी, मेरी निकल गई फिर कि पिछली रात कम पैगा, असी जित जावांगे तो पिछली रात देख एग्जैक्टली। बल्कि प्रोड्यूसर साहब मेरी गुजारिश है कि ये छोटा सा क्लिप, बेशुमार क्लिप होंगे चाचे के, चाचे ने जो जो बातें की हैं वो वाकई बड़ी अहमियत की हामिल है, अपने प्रोफेटिक होने के साथ साथ बड़ी बरमहल थी। मेरी गुजारिश है कि ये क्लिप फौरी तौर पर चलाइए। इलेक्शन वाले दिन की करोगे? मैं जरा थोड़ा जिहा अपना प्लान तो दसो। सवेरे सवेरे उठांगे, सारे टब्बर नूं इकट्ठा करांगे ते वोटां पाउण चले जाएंगे। अच्छा जी, वोटां दवाइयां फिर की करोगे? बस उस तो बाद फिर शाम का इंतजार करांगे, फिर वार्ड दे विच वोटां दी गिनती करावांगे। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उस तो बाद मिठाई मिठूई वंडांगे, वंडेगा ओ खावांगे असीं, और फिर थक हार के घर आवांगे ते घंटे क लई सौवांगे। अच्छा जी, इसे ही घंटे च असल काम पैना वा। वाह 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 चाचा, मैं तेरी जितनी भी तारीफ करा घट है। वैसे मैं हैरान हूँ चाचा, ये सारी बातें तुम कर कैसे लेते हो? बहरहाल बड़ी दिलचस्प और बरमहल बातें थी, और आज आपकी आवाज़ कदरे मुख्तलिफ, गला खुरदरा सा हुआ है आपका। ओ भाई मैं नारे लाउंदा रहा वां, आ जिन्नी मैं बकवास कल ते अज कीती आ, इन्नी मैं झंग बाजार करदा मैं 1600-1700 दी दिहाड़ी लाउणी सी। चल दिहाड़ी हुण ला लें। ओ नहीं, मैनू दस तां सही भी साडा बनू की? ਤੁਹਾਡਾ बड़ा कुछ बनेगा चाचा, अदालतां ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी रिलीफ मिलनी। अच्छा हाँ जी, सलमान अकरम राजा ਦਾ रिजल्ट स्टे नहीं करता अदालत ने। आहो ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮ 45 ਯਾਨੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 45 ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਨੇ। ਓਏ ਆ 45 ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ 46-47 ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਵਾ। हाँ जी, 47 ने मरवाया, लेकिन बेतुकी गल है, अगर 45 कुछ और कह रहा है तो 47 कुछ और कह ही नहीं सकता। ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ। वैसे चाचा तेरी वजह ना मैं भी उच्ची उच्ची बोलन लग पिया। ਓ ਭਾਈ ਥੱਲੜੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। नहीं नहीं, समझनगे इंशाअल्लाह समझनगे। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਭਾਈ। वो भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, जी, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ये तो मैं तेरे को पूछना चाहता से चाचा। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ नहीं, मैं जानना चाहना तेनू किस तरह लगी। ਵੀ ਨਿਹਾਇਤ ਫੁਸਫੁਸੀ ਤਕਰੀਰ, ਨਿਹਾਇਤ ਖੱਚ ਤਕਰੀਰ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇਰੀ ਧੂਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ। हाँ नहीं, बाकी ये सोचने वाली गल है। मैनू लगता नवाज शरीफ के बारे भी तुसी ठीक किया सी। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਮਕ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂਡੇਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਚ ਔਰ ਖੌਫ, ਚਾਚਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਜਾਂ ਖੌਫ। ਚਲੋ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਖੌਫ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ? ਪਾਵਰ, ਅਥਾਰਟੀ, ਇਕਤਦਾਰ, ਅਹੁਦਾ, ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੌਫ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਖਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਦਾ? ਓਏ ਆਹੋ, ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, मैंने भी गुजारिश की थी खान की खिदमत में। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ। ਖਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਰਾਇਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਾ ਦੇਖ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਦੇਤੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ? ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਭਾਈ, ਨਿਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਵਾ? ਚਾਚਾ, ਕੀ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 90 ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਲਾ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਡਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੱਢੂਗਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ? ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਤਨ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਰਗਲੈਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਚਾਚਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰਾਗਰਦ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਢਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਆ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਚਾਚਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਊ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ, ਅਗਰ ਦੋ ਫਿਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਰਾਏਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਚਾਚਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਆ। ਆਹਾ ਆ ਭੱਲੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਨਾਲ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਚਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਤਬਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂ ਜੀ? ਅੱਲਾ। ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਲੈ? ਉਹ ਯਾਰ, ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੇੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾइन ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गपशप करने हैं और फिर मैं आ जाऊंगा तेरे नाल। ख़वातीन हज़रात, लाहौर से हमारे साथ शामिल हुए हैं अली हसनैन, ये हमारे इलेक्शन सेल में मौजूद हैं। जी अली हसनैन, क्या हाल है आपका? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, क्या है ताज़ा तरीन,
क्या सूरत अहवाल है? ताज़ा तरीन जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस टाइम 10:45 के मुताबिक, मैं अभी जियो न्यूज को आपको कोट कर रहा हूं कि जियो न्यूज के मुताबिक इस टाइम 237 हलकों का मुकम्मल नतीजा आ चुका है। 237 में से आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई बैक आजाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद है 94, मुस्लिम लीग नवाज की तादाद है 68, पीपल्स पार्टी की तादाद है 52 और एमक्यूएम की तादाद है 15। ये अब तक 10:45 के मुताबिक मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूं। अच्छा, मैंने ये महसूस किया अली हसनैन, और ये मैं कल से ही महसूस करना शुरू हो चुका हूं कि ये कोई लंबा चौड़ा कोई झुरलू शुरलू नहीं इन्होंने फेरा। कुछ ऐसी नशिस्तें थी जिन्हें जितवाना लाजमी था, बिल्कुल, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हरवाना लाजमी था। हाँ जी। मैं उनसे शुरू करता हूं, परवेज इलाही और उनकी फैमिली, इसी तरह उस्मान डार की वालदा, बिल्कुल सर, राजा बशारत जी, तीनों सीटें इस्लामाबाद की। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की भी आप तीनों काउंट करें। जी, इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की, बिल्कुल दुरुस्त। और ऑफ कोर्स मुल्तान की खास तौर पे वो सीट जिस पर मूसा गिलानी का मुकाबला कर रही थी बानो। और सर गिलानी साहब खुद, बड़े गिलानी साहब, जी जी, गिलानी साहब वो तो दूसरी तरफ है ना, जिन्हें जितवाना लाजमी था। जी जी जी, ये हरवाना लाजमी था, इसलिए ये उनमें शामिल। और भी बहुत सी हैं जिन्हें लाजमी हरवाना था तो हरवा दिया गया। सर देखिए, टू बिगिन विद हम बात करते हैं सियालकोट से। अब सियालकोट एक ऐसा हल्का है और ख्वाजा आसिफ साहब ऑन टीवी एक बयान दे के वो खुद फंस चुके हैं जो सारी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने खुद कहा था 2018 में कि मैं हार रहा था, फिर मैंने फोन किया और उसके बाद मुझे जितवा दिया गया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, हर बंदा जानता है। वाह वाह। अब जब रात रिजल्ट आए हैं, एक टीवी चैनल को मैं कोट नहीं कर रहा, मैं 3-4 को कोट करूंगा, हम न्यूज, जियो न्यूज, एयरवाई न्यूज, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, इन सब ने 95 to 98 जो % रिजल्ट है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया था। और उसके मुताबिक उस्मान डार की वालदा 50,000 की लीड से जीत रही थी। ठीक। और सुबह उसके बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो ख्वाजा साहब जीत गए। और इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि जब 99% रिजल्ट अनाउंस हुए थे उस टाइम रेहाना डार के जो वोट थे वो 1,38,000। चले हम मान लेते हैं कि जी 1% यानी कि जो 5 पोलिंग स्टेशन में रिजल्ट आने थे उसमें ख्वाजा साहब ने 5 पोलिंग स्टेशन में कुछ 70-80 हजार वोट ले लिए हैं, लेकिन जो 1,38 है वो कम होके 1 लाख पे कैसे आ गए हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। बहुत सारी बातें हैं अली हसनैन जिनकी हमें नहीं, पूरी दुनिया को सब बड़े बड़े साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये क्या साइंस थी। लेकिन बहरहाल अगर कुछ समझना चाहे तो बहुत आसान है समझना। अब तो खैर स्टेट डिपार्टमेंट ने भी नोटिस लिया है। तौन व करहन वो भी एक मतलब है कि उन्हें अचानक ख्याल आया कि यार ये तो काम बहुत बढ़ गया है। कुछ छोटा मोटा होता तो ये चुप करके बैठे रहते, सोते रहते। डेविड कैमरन ने भी जो ये गुफ्तगू की है ये भी काफ़ी देर से आई है स्टेट डिपार्टमेंट का रिएक्शन देखने के बाद। और सर उन्होंने तो कहा है कि आप साफ शफाफ इंक्वायरी कराएं इसके ऊपर, यानी कि इस हद तक वो कंसर्न है इसके बारे में। साफ शफाफ इंक्वायरी, दिल जलाने की बात करते हो। सर आप बड़े दुखी लग रहे हैं, अफसुर्दा लग रहे हैं, क्या वजह है सर? मैं दुखी था, लेकिन ये जो मीम्स आई हैं ना, मीम्स पढ़ पढ़ के, ये शरारतें देख देख के, लोगों के बयानात देख देख के बड़ा लुत्फ आया। हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने भी बड़ी उम्दा बातें की हैं, बड़ी मज़े की बातें। एंकर्स ने, कॉलम निगारों ने, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सांप सूंघा हुआ है, वो बेचारे सख्ते में हैं, अभी तक बाहर निकलेंगे तो शायद वो भी कोई एक आध बात करें। लेकिन ज़्यादातर ने जिसने बात की है बड़ी दिलचस्प बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है। बल्कि अभी चाचा बूटा बात कर रहा था। बाय द वे चाचा बूटा इस वक्त भी लाइन पे है, गुस्ताखी ना कीजिए, उसे सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? ओ सुना पुत किवें? ठीक हाँ जी जी मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ ठीक हो? आहो कहंदे कल तू बिरयानी बहुत खाधी आ। मैं कल सुन रहा सा तुसी स्पेशल वोट पाण गए हो चाची नू भी नाल। ओए ओदी तां वोट ही बड़ी दूर निकले आई। मैं सुन रहा सा कल थोड़ी सारी गुफ्तगू मैं सुनी है। ओदा चाची वापस बड़ी औखी लेके आंदी आ। बस चाचा वापस आया किंदे ते से? ओ चिंगजी ते आया, रास्ते जो तुरा निकल गया। किंदा? ओ चिंगजी दा, होर चाची तेरी दा। चाचा
वैसे तू ही मौका ना जान दिया कर शॉट मारन थे। अच्छा जी, चाचे का जिक्र इसलिए आया था कि चाचे ने एक बात बड़ी मिलती जुलती की है जो इरशाद भट्टी से मंसूब है। इरशाद भट्टी ने अपनी गुफ्तगू में बड़ी खूबसूरत बात की ओन चौधरी के बारे में कि ये 1 लाख वोट, ये बंदा अगर बिला मुकाबला भी खड़ा हो जाता ये 50,000 वोट नहीं ले सकता था, 1 लाख कैसे ले गया? जी सर, ऐसे ही है। वैसे ये सबसे पहले फिक्रा आज से कोई 40 साल उधर नज़ीर नाजी साहब ने अपने कॉलम में कहा था असगर खान के बारे में कि असगर खान एक बड़े लाजवाब आदमी हैं लेकिन इलेक्शन इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ये बिला मुकाबला भी खड़े होते हैं तो हार जाते हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इन मीम्स को देख देख के, इन चीज़ों को देख के मैं खूब महसूस होता रहा हूँ। अभी सर आपने जिक्र किया ओन चौधरी का। हाँ जी। अब आप ये देखें कि ओन चौधरी के मुकाबले में कौन है? सलमान अकरम राजा, और वो वकील हैं। अब आप ये देखें कि जब ये केस इस हल्के का जब अदालत में जाएगा तो क्या क्या शगुफे नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा तो खुद वकील है और कैंडिडेट भी हैं यहाँ से। जी जी जी। और ओन चौधरी का वाहिद क्लेम टू फेम इमरान खान के निकाह की गवाही है और फिर उसकी कोई मुखबरी है। इसके अलावा तो पीपल डोंट नो हिम। बिल्कुल सर। अभी सर वो आप तलत हुसैन साहब की कोई बात बता रहे थे, वो जरा बताइए। ये फिक्रा बड़ा दिलचस्प है। तलत हुसैन ने कहा है कि हुकूमत में आना नवाज शरीफ के लिए एक पॉइजनस एप्पल है, एक जहरीला फल है कि जिसका एक बाइट उसकी सियासत को गहरी नींद सुला देगा। वाह वाह वाह। ये कहना कि भाई जो मयस्सर है, जो मिला है, उस पर इक्तफा करो, सब्र शुक्र करो और हरगिज़ मांगे के वोट, मांगे की सीटें, बोरोड ग्लोरी पे डिपेंड ना करो। इट्स अ वेरी गुड एडवाइस, इट्स अ $1 million एडवाइस। यस सर, इसी से मिलती जुलती बात ये तो चले, तलत हुसैन साहब एक सहाफी हैं, जुबैर उमर जो खुद जिनका ताल्लुक है PMLN से, शाहिद खान अब्बासी जो खुद मतलब नवाज लीग के, नवाज शरीफ के कैंडिडेट थे, जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ये बात कही है कि जो अवाम का मैंडेट है कम से कम उसका एहतराम करना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए डिफीट। इसके लिए बहादुरी चाहिए। और बखुदा मुझे पहले शक था, अब मुझे यकीन हो गया कि नवाज शरीफ और उसके साथी परले दर्जे के बुज़दिल है, परले दर्जे के। मुझे पहले थोड़ा सा जो शक था ना, है कि यार नहीं, लाहौर के रहने वाले हैं, गवाल मंडी के रहने वाले हैं, पलवाना दा खानदान है, कोई दलेर लोग है। नो सर, नो सर देखे, मैं ये हैरान हूं कि नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा किसने दिया। चले कल रात को आपने विक्ट्री स्पीच करनी थी, आपने वो कैंसिल कर दी, अच्छी बात है। आज जब आप विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, उस टाइम नीचे रिजल्ट शो हो रहे हैं कि इंडिपेंडेंट 94, आप 60 समथिंग पे खड़े हैं, और आप विक्ट्री स्पीच कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं वो कौन अक्लमंद था। नहीं, अब मुझे ये भी यकीन हो रहा है कि नवाज शरीफ अकेले का कसूर नहीं है, ये बिगर लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, जो ये जिक्सा पजल पूरा ही तब होता था अगर इस तरह करके ये सारे मोहरे अपने अपने मकाम पे आते। चलें, अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा हो। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई ये चीज एक्सेप्ट करेगी? मतलब वो तो कहते, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 170 प्लस हैं फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग। चले हम कहते हैं कि ये जी एग्जैजरेशन है, लेकिन एटलीस्ट 40 सीटें तो कम से कम मैं समझता हूं ऐसी हैं जो वापस इनको मिल जाएंगी। ये 40 अगर नहीं तो 25-30 सीटें तो ज़रूर ले लेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर ले लेंगे। और मुझे ये भी हो सकता है मेरी खुशगुमानी हो कि बहुत कम लोग होंगे राजा रियाज कैलिबर के जो अब फिसलेंगे मालो ज़र देखकर। हो सकता है किसी न किसी तरीके से उनको मनूवर कर लिया जाए, लेकिन अगर अल्लाह को पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बेहतरी मतलूब है तो ये लोग पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह अपने फैसले पर, अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे। मेरा सवाल ये था कि जहां पे, जिस तरह आपको एग्जांपल देता हूं मैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हलके में जीत का मार्जिन 295 वोट्स हैं और मुस्तरद वोटों की तादाद 12,500 है। वहां पे कैसे कोई खामोश रहेगा, आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई वाले इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जो कुछ हुआ है। पीटीआई वाले क्या पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर बैठे? वो तो इंतज़ार कर रहे थे बेचारे कि हमने पुरअमन रहना है, हमने वायलेंस की तरफ नहीं जाना, अपना बदला वोट से लेना है।
अगर वो बदला भी नहीं ले पा रहे तो फिर कैथारसिस का, वेंटिलेशन का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए उनके लिए भी। लेकिन सर। देखो, एक चीज़ की मैं तारीफ करूंगा, यहाँ मैं थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूँ व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक ख्वाजा साद रफ़ीक, कि वो मेरा दोस्त भी है, मेरा क्लास फेलो भी है। उसने दलेरी का मुजाहरा किया है, वो लगा ख्वाजा रफ़ीक का बेटा, उसने कहा जी मैं तस्लीम करता हूँ अपनी शिकस्त को। बिल्कुल सर। ये उसके अंदर का एक मैच्योर सियासतदान भी है और एक दलेर पाकिस्तानी भी है जो ये बात कर रहा है। और शायद खाकान अब्बासी होता, यकीन करो वो भी यही कहता। मुस्तफा नवाज खोकर ने एग्जैक्ट यही बात की है, उसने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं। फिर केपीके से सिर्फ एक बंदा अमीर हैदर खान होती, उसने भी यही कहा है कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आतिफ खान जीत चुका है। नहीं देखें, वहां से एक्सेप्ट करना है काबिले जिक्र बात है, लेकिन काबिले रश्क नहीं है। काबिले रश्क अगर है तो वो लाहौर से इलेक्शन हारना, और किससे, लतीफ़ खोसा से, जो इस पार्टी का बंदा भी नहीं था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में इतना क्रेडिट खोसा साहब इकट्ठा कर गए थे कि ये सीट उनकी बनती। लेकिन हराना ख्वाजा साद रफ़ीक को ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ वाला हल्का ही है। सर मैं वैसे रैंडमली एक सवाल मेरे ज़हन में आया। आप खुद साफी हैं, बड़े इलेक्शंस आपने कवर किए हैं, भुट्टो साहब से लेके अब तक आज 2024 आ चुका है। 97 का इलेक्शन सुनते थे कि बहुत धांधली हुई, हम तो खैर उस टाइम बहुत छोटे थे, मतलब कोई खास धांधली नहीं हुई थी उस इलेक्शन में, हुई थी, लेकिन धांधली का एक स्टाइल होता है, धांधली का एक अंदाज होता है। ये जो कुछ हो रहा है ना भाई, ये तो ईस्ट पाकिस्तान में भी नहीं हुआ था। लेकिन ये मुझे लगता है कि सब जानते हैं, आई रिपीट, कि सब जानते हैं कि ये फेज इंतहाई टेम्परेरी है। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮਟਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 70 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਤੀ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हाँ, लेकिन बड़ा आसान है। देखो ना, जिस तरह अली हसनैन दस रहा है कि 72,000 है ना, तो उन्हें तो पहले 1 ला दिता, 1,72,000 अपने वालों बड़ा आसान काम कर लिया। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। नहीं चाचा, वोटिंग ਵਿੱਚ धांधली नहीं हुई सी, वोटिंग ठीक ठाक हुई, जिस तरह रिजल्ट आए ने उस तरह ही आए ने, लेकिन उस तो बाद हटधर्मी कीती गई सी। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। सर रिजल्ट्स आपने देखे हैं, बहुत से बुर्ज जिनको कहा जा सकता है कि वो गिरे हैं, बड़े बड़े नाम। आपकी नजर में हैरान कुन नतीजा जिसने आपको हैरान किया हो वो कौन सा है? मैं बुर्जों के गिरने पर ज्यादा हैरान नहीं हूं, वो गिरे हुए बुर्ज जो रातों रात फिर से खड़े कर दिए, उन पर बहुत हैरान हूं। और सरे फहरिस्त है ख्वाजा फ्रॉम सियालकोट, नंबर 2 सालिक फ्रॉम गुजरात, यस, नंबर 3 गिलानी साहब फ्रॉम मुल्तान, जी, नंबर 4 नूर आलम फ्रॉम पेशावर, जो मदर ऑफ ऑल बरूज है, दैट इज मियां नवाज शरीफ, के डॉक्टर यास्मीन राशिद अच्छी खासी लीड ले रही हैं और इसके बावजूद हरा दिया गया। यस। फिर कुछ बुरे जैसे हैं जो गिरे हैं तो गिरे ही रह गए, जैसे राना सनाउल्लाह जी, जैसे जहांगीर तरीन है। जी सर, दोनों सीटें। ओहो, फिर कांजू खानदान, उनका इतना स्ट्रॉन्ग साउथ का मैं जानता हूं। आप याद होगा 2013 में आजाद 5 सीटें वो जीत गए थे जब उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया था। फिर आप देखिए परवेज खटक, यस, वो भी एक बड़ा बुर्ज है जो गिरा तो गिरा ही रह गया। खुरम दस्तगीर खान जी, गुजरावाला सर, गुजरावाला ने हैरान किया है कि 6 में से 5 सीटें पीटीआई ले गई है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आप अपने एक दोस्त का जिक्र करना भूल गए हैं सर, साउथ पंजाब से। हाशिम जवां बख्त। जी बिल्कुल। हाँ, मुझे पहले तो अब इस पूरे मामले में ना अफसोस भी था और थोड़ा सा इत्मीनान भी है। अफसोस इस पे कि हाशिम पे खान ज़्यादा काउंट करता था, हाशिम की बड़ी तारीफ किया करता था, चूँकि उसने खान को डिच किया हाशिम ने, और आज कैसे दर्दनाक अंजाम से 2-4 हुआ। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। फिर सर ओकाड़ा से आपके शिकारी दोस्त जीत गए हैं। जी 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 जी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि
रजा अली गिलानी बड़ा गज वज के जीता है और उसने बड़ी अहम सीट ली है, राव अजमल वाली, बड़ी अहम सीट। तो साहब आपको क्या लगता है कि ये बात किस तरफ जा रही है? मेरे ख्याल में तो PDM 2 बना बनाया नजर आ रहा है जी। लेकिन वो गड्डी है PDM दी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਚਰ ਆ। है तो पेंचर। ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਅਖੀਰ ਸੜਕੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ। चलो फिर की होएगा? ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। मैं केड़ी मुखबरी कीती है? ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਾਦੀ? अच्छा, यानी गल नेशनल गवर्नमेंट ले जाएगी। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਲਓ। सांगला हिल मॉडल की है चाचा? ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਓਏ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈਡਲ ਵੱਜਦਾ ਵਾ।